अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु मुल्क अंदरि सियासत में वाज़ो तौर ते हलचल नज़र आई ऐं न सिर्फ़ हलचल नज़र आई पर हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि जो सिलसिलो बि जारी रहियो। उन में इदारनि खे बि घेलियो वियो। न सिर्फ़ इहो कयो वियो पर मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जो हिक ॿिए खे एजेंट करार ॾियण जो सिलसिलो पिणु शुरू थियो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो पिणु ॿुधायो वियो त आसिफा ते जेको ड्रोन हमलो थियो हो उहो उन ते असांखे ख़दशा आहिनि, दरअसल उहो थ्रेट ॾियण जी कोशिश हुई। उन सां गॾो गॾु फवाद चौधरी पारां अॼु हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, जंहिंमें फवाद चौधरी पारां गुड़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जे लाॻापनि जे हवाले सां मेमो गेट स्कैंडल जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं उन बाद फवाद चौधरी पारां अॻोड़े वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जे इंडिया सां वास्तनि ऐं नरेंद्र मोदी बाबति चयल लफ़्ज़नि जे बाबति बि ॿुधायो वियो। जंहिं बाद जेका शुरूआति थी हुई उन खां पोइ नून लीग पारां बि उन जो जवाबु ॾिनो वियो ऐं नून लीग जे अॻुवाणनि पारां बि पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते एजेंट हुजण जो इल्ज़ाम हयो। मौलाना फज़लुर रहमान बि अहिड़े क़िस्म जा ई बयान ॾिना ऐं वाज़े तौर ते अॼु सॼो ॾींहुं लफ़्ज़नि जी जंग हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में थींदी रही। शहबाज़ गिल पारां बि जेका ॿोली ॻाल्हाई वई उहा कंहिं बि सूरत में क़बूल जोगी न आहे ऐं शहबाज़ गिल पारां न सिर्फ़ हिन वक़्तु जेके अॻुवाण आहिनि उन्हनि बाबति ॻाल्हायो वियो पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाबति बि जेका ॿोली ॻाल्हाई वई आहे अॼु उहा कंहिं बि सूरत में क़बूलण जोगी न आहे। ॿिए पासे जॾहिं इहे मामला हलंदड़ ई हुआ, हिक ॿिए ख़िलाफ़ बयानबाज़ी हलंदड़ हुई ऐं उन दौरान मुख़्तलिफ़ मुलाक़ातूं बि थियूं। अॼु सॼो ॾींहुं मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो जारी रहियो। MKM जे अॻुवाणनि पारां बि मुलाक़ातूं कयूं वियूं। BNP मेंगल मौलाना फज़लुर रहमान जूं बि केतिरियूं मुलाक़ातूं थियूं ऐं उन सां गॾो गॾु अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जूं बि मुलाक़ातूं थियूं त शाम जो इहा ख़बर साम्हूं आई त JUI पारां अंसारुल इस्लाम खे पार्लियामेंट लॉजिस अंदरि उन्हनि जे MNAs जी सिक्योरिटी लाइ घुरायो वियो आहे। जीअं ई इहा ख़बर साम्हूं आई त उन बाबति शेख रशीद जो इहो बयानु साम्हूं आयो त कंहिं बि सूरत में इहा ॻाल्हि क़बूलण जोगी न आहे। मज़ाकरात जी सिलसिलो शुरू थियो ऐं उन बाद इस्लामाबाद पुलिस पार्लियामेंट लॉजिस पहुती जिते सूरत हाल ख़राब थी ऐं उते अंसारुल इस्लाम जे जेके सिक्योरिटी फ्राहम कंदड़ हुआ उन्हनि सां पुलिस जी झड़पूं थियूं ऐं उन दौरान केतिरा ई अंसारुल इस्लाम जा जेके कारकुन हुआ उन्हनि खे गिरफ़्तार बि कयो वियो आहे। उन सां गॾो गॾु JUI जे MNA सलाउद्दीन खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। इहो सिलसिलो हलंदड़ ई हो त उन दौरान केतिरनि ई MNAs पारां उन्हनि खे बचाइण जी कोशिशि कई वई त उन दौरान कुझु MNA ज़ख़्मी पिणु थिया आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान पारां कुझु देरि पहिरीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॼे मुल्क में एहतिजाज जो ऐलान कयो आहे ऐं JUI पारां पंहिंजनि कारकुननि खे इस्लामाबाद पुॼण जो चयो वियो आहे। मौलाना फज़लुर रहमान पारां इहो बि वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो त उन्हनि खे ख़दशो हो त जेके पार्लियामेंट लॉजिस अंदरि मौजूदु MNA आहिनि उन्हनि खे अगवा कयो वेंदो ऐं हुननि जो ख़दशो दुरुस्त साबित थियो आहे। मौलाना जो सभ खां पहिरियों ॾिसूं था छा चवणु अचो थो। मौलाना फज़लुर रहमान जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जंहिं ते हुकूमत मुसलसिल इहो ॿुधाए पई त हुननि खे दहशतगर्दी जो ख़तरो हो, दहशतगर्दी जे ख़दशे सबबि ई कंहिंखे अंदरि अचण जी इजाज़त न ॾिनी वई हुई ऐं जेके माण्हू अंदरि दाख़िल थिया हुआ उन्हनि वटि हथियार हुआ। इहो इल्ज़ाम बि मड़ियो पियो वञे। न सिर्फ़ु एतिरो पर शेख रशीद पारां इहो बि ॿुधायो वियो त काल्ह इस्लामाबाद जे कुझु इलाइक़नि मां इहे ख़बरूं साम्हूं आयूं आहिनि त इस्लामाबाद अंदरि बि दहशतगर्दी जो ख़तरो मौजूदु आहे। इहे मामला हलंदड़ ई हुआ ऐं उन सां गॾो गॾु DG ISPR जी बि अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे जंहिंमें DG ISPR पारां मजमूई तौर ते हिकु फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बाबति ज़िक्र कयो वियो, मिज़ाइल बाबति ज़िक्र कयो वियो जेको हिंदुस्तान मां पाकिस्तान जे सरहदुनि में दाख़िल थियो। पर उन सां गॾो गॾु DG ISPR पारां इहो बि वाज़े कयो वियो आहे त फ़ौज जो सियासत सां को बि तालुक़ु न आहे। पाण हिन सॼे मामले जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। जेका सूरत हाल पैदा थी आहे उन खां पोइ JUI पारां मुख़्तलिफ़ शहरनि में हिन वक़्तु एहतिजाज जारी आहे। कराची में बि एहतिजाज थिए पियो ऐं उन सां गॾो गॾु मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में एहतिजाज जो सिलसिलो JUI पारां शुरू कयो वियो आहे। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं सीनियर अॻुवाण आहिनि, MNA आहिनि, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा सबसे पहले तो जो सूरत हाल सामने आई है कुछ देर पहले, क्या खदशा था? जो MNA मौजूद थे पार्लियामेंट लॉजिस में, ज़ाहिर आप भी मौजूद थी, जिसकी वजह से अंसारुल इस्लाम को बुलाना पड़ा और उसके बाद की सूरत हाल क्या बनी है? देखिए ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और इसकी जितनी मरम्मत की जाए कम है। पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर आज पुलिस दहशतगर्दी, आज रियासती दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। रियासत ओछे कंधों पे आ गई है। एक वो शख्स जो मनफी सोच का मालिक है, जब शिकस्त नजर आने लगती है तो वो हर चीज तहस नहस कर देता है। और पार्लियामेंट पर जो आज हमला हुआ ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है और अगर हालात ये खराब हो रहे हैं तो ये उसमें हुकूमत की चाल है। वो चाहती है तहरीक अदम अतमाद की कामयाबी
जो है उसके खौफजदा हो गए, सियासी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज एमएनएस को जो है गिरफ्तार किया गया है। ये किसी भी पुलिस को इजाजत नहीं कि वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इन हो, और ना सिर्फ इन हुए, उन्होंने यहाँ पर जो बदतरीन दहशतगर्दी की है, ताले तोड़े गए हैं, पुलिस ने हमला किया है, पार्लियामेंटेरियंस को जदकोट किया है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है और आज मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सियातरीन दिन है। अच्छा, ये बताइएगा कि मौलाना साहब ने जो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका बताना था कि खतरा मौजूद था, एमएनएस को अगवा करने की कोशिश की जा रही थी। क्या इस तरह की सूरत हाल वहां पर थी जिसकी वजह से यह फैसला किया गया था अपोजिशन की जानिब से? क्या ऐसा कोई थ्रेट जो एमएनए मौजूद है इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में, उनको मौजूद था कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए जी, खुद प्राइम मिनिस्टर जो सिलेक्टेड है उन्होंने खुद धमकी दी थी और कहा गया कि जी एमएनएस को गायब कर दिया जाएगा, 10 से 12 एमएनएस गायब हो जाएंगे। ये तो खुल्लम खुला जो है वो धमकी थी। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जी खुदकश बमबार आ गए तो हुकूमती रीत तो खत्म हो गई है। अगर खुदकश बमबार घूम रहे हैं, हमें खतरात रहा है, तो फिर तो हमें अपनी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत तो बेबस है। हुकूमत तो ये हमें सिर्फ इशारे दे रही है कि जी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, खुद कई बमबार घुस चुके हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो उस पर तो जो एक खौफ हिरास की फिजा, उसमें तो आपको अपनी जो सिक्योरिटी है खुद करनी पड़ेगी। और अगर कोई एमएनए अपने साथ लाता है, उसकी परमिशन के साथ कोई आता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो एमएनए की परमिशन के साथ आता है। खुदा न खास्ता कोई वाक़या होता तो वो एमएनए जिम्मेदार होता है। आपने एमएनए को गिरफ्तार किया, ना सिर्फ गिरफ्तार, जो कुछ आज पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ है वो इंतहाई शर्मनाक हरकत है गवर्नमेंट की। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है लॉजेस की? ज़ाहिर है ये खबर कुछ देर पहले सामने आई थी कि ऑपरेशन किया जाएगा, क्या उसका सिलसिला जारी है पुलिस की जानिब से? ऑपरेशन किया गया, दरवाजों को तोड़ा गया, पार्लियामेंट लॉजेस के लोगों को गिरफ्तार किया गया, तलाशियां ली गई। ये सब क्या है? क्या पुलिस को ये इजाजत है कि पार्लियामेंटेरियन के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करे, उन पर तशद्दुद करे, उन्हें गिरफ्तार करे? किसके हुक्म पे किया जा रहा है? ये बौखलाहट है जो इमरान नियाजी घबरा गया और घबराहट के अंदर हर वो काम कर रहा है कि जो कि इंतहाई शर्मनाक है। इसने कभी कोई अच्छे काम नहीं किया और ना इससे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पुरअमन रैली जो कराची से अवामी लॉन्ग मार्च निकाला गया, जो कि तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तवील उस पे फैला हुआ था रकबे पे, और कितने पुरअमन तरीके से हम आए, हमने डी चौक पर हमारी लीडरशिप से खिताब किया, ना एक गमला टूटा, ना कोई आवाज आई। उसके बावजूद इनको अकल नहीं आती कि हमने किस तरह किया। आपने चंद सौ लोगों के साथ धरने लगाए, तमाशे किए, लेकिन हम एक पार्लिमानी जमात से, पार्लिमानी रवैयों पे यकीन रखते हैं, जमहूरी जमात है और जमहूरियत चाहते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से कदगन लगाई जा रही है, मीडिया को बंद किया जा रहा है, हमारे प्रोग्राम्स को नहीं दिखाया, और सबसे बड़ा बदतरीन आज जो वाक़या हुआ है, ये हुकूमत के मुंह पे ये वो जो कलंगी, तो मुशर्रफ से भी आगे ये निकल गए। अच्छा, ये भी बताइएगा, जो आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने इस चीज़ का तज़किरा किया कि जो आसिफा बीबी पर ड्रोन का हमला हुआ था, उस हवाले से उन्होंने खदशे का इजहार किया। तो क्या जो इस वक्त माहौल हमें नज़र आ रहा है, ज़ाहिर उसी दिन पेशावर में भी हमला हुआ था, तो किस पर खदशात का इजहार पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही थी, और कौन है जो पीपल्स पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बात आज बिलावल साहब ने भी की है? देखिए, ये अब हमेशा में रहा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का एक अदालती जुडिशियल मर्डर हुआ कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कि लियाकत बाद में उन पर कातिलाना हमला हुआ और उनकी जिसमें वो शहीद हुई। और इसी तरीके से आपने देखा कि ये जो अभी हुआ है मोहतरमा बीबी आशा भुट्टो साहिबा के ऊपर, हम मुल्तान से निकले थे, मैं उस रैली में शामिल थी, मैं वहाँ खड़ी थी और वो आवाम के नारों का जवाब दे रही थी। और किस तरीके से एक ड्रोन जो है वो जाता है और हिट करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा रिमोट्स होते हैं, उसकी हर चीज की देखभाल होती है। ये थोड़ी होता है कि रिमोट जितने भी आपके चल रहे होते हैं, आप देखें कि उसके अंदर उनकी एक लिमिट्स होती है, लेकिन किस तरह टकराए इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये
कि आज तक भुट्टो शहीद के केस को नहीं खोला गया, उसको परसों नहीं किया गया। बीबी शहीद का केस जो है वो अदालतों में है, अब तक उनको उनके कातिलों को सजा नहीं दी गई। तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने है। अच्छा, आखिर में ये थोड़ा सा बताइएगा, आप ज़ाहिर है आज पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान थे असेंबली के, वो मौजूद थे दोपहर को वहाँ पर, जब मुलाकात भी हुई क़यादत से आप लोगों की, तो क्या अहकामात थे? इस वक्त सारे मेंबरान इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जो पार्लियामेंट के लॉजेस की जो सूरत हाल बनी उसके बाद मेंबरान की क्या सूरत हाल है कि वह अब तक लॉजेस में मौजूद हैं या वो वहाँ से निकल चुके हैं? देखिए जी, हम लोग तो लॉजेज में मौजूद हैं, अपने अपने लॉज में मौजूद है तमाम मेंबरान। दोपहर में हम बिल्कुल मौजूद थे और चेयरमैन साहब ने हमारा शुक्रिया अदा किया कि जो हमने लॉन्ग मार्च में तमाम MNAs और तमाम वर्कर्स ने जो शिरकत की, शाया निशान हमारा प्रोग्राम हुआ, उस अजीम शान अवामी लॉन्ग मार्च की कामयाबी से मुबारकबाद दी गई। बाकी ये रहा कि हम बिल्कुल लॉजिक के अंदर है, लेकिन अभी हमने देखा कि कुछ हुकूमती MNA जो है वो पीछे के दरवाजों से उनकी गाड़ियां निकल के गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिदा रहमानी साहिबा, आप हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थी। आप जेका सूरत हाल अॼु पार्लियामेंट लॉजिस अंदर कुछ देर अॻु नज़र आई है, उनखां पोइ JUI पारां सॼे मुल्क अंदर एहतजाज जो ऐलान किया वियो आहे। उन एहतजाजनि जो सिलसिलो हिन वक़्तु शुरू थी चुको आहे। JUI जे कारकुननि खे इस्लामाबाद पहुचण जो भी चयो वियो आहे ऐं मौलाना फज़लुर रहमान पारां पंहिंजी गिरफ़्तारी जो भी ऐलान कयो आहे। पाण इन ही सूरत हाल ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक़्तु थियो आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कयूं पिया। हिन वक़्तु इस्लामाबाद जी सूरत हाल बाबति असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी तजनिगार सिद्दीक साजिद साहब। सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल कुछ देर पहले हमें नजर आई थी पार्लियामेंट लॉजेस की, इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या जो ये सूरत हाल पैदा हुई है उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या नजर आ रही है? तरीके में उसकी बुनियादी वजह है जी, और तो कोई उसकी वजह नजर नहीं आ रही। और अपोजिशन को डर था कि इनके अरकान को हुकूमती जो अदारे हैं या पुलिस के लिए गिरफ्तार न कर लिया जाए या गायब न कर दिया जाए। तो इसके लिए जो रजाकार फोर्स थी मौलाना फजल रहमान की, को अंसारुल इस्लाम का नाम दिया गया है, तो उसको उन्होंने तैनात किया था कि पार्लियामेंट हाजिर में जहाँ पर अरकान पार्लियामेंट ठहरते हैं कि वो वहाँ पर जो है वो अपोजिशन के अरकान को सिक्योरिटी फराहम करें। तो जब वो वहाँ पर पहुंचे हैं तो तकरीबन कोई 4 बजे, तो फिर पुलिस वहाँ पे आ गई है और उन्होंने कोशिश की थी पहले रोकने की, वो अंदर लॉजेस के अंदर ना जाए, लेकिन उनके 2 MNA जो है वो वहाँ पे पहुँच गए, मौलाना सलाउद्दीन और जमालुद्दीन। तो वहाँ पे फिर पुलिस भी आ गई। फिर जो कारकुनान अंदर गए थे, रजाकार जो अंदर गए थे, उसके बाद उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। हाथापाई हुई, हालात बड़े खराब हुए, सागरफी जख्मी हो गए, पूरी अपोजिशन के लोगों के साथ पुलिस की हाथापाई हुई। मौलाना फजल रहमान भी फिर वहाँ पे पहुँच गए, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शाजिया बदी, मरियम और वो सारे के सारे लोग उधर जाते हैं नाजिल में। वहाँ पर अपोजिशन के लोगों और पुलिस के दरमियान भी हाथापाई होती रही, लेकिन इसके बावजूद 2 MNA और तकरीबन कोई 2 दर्जन से ज्यादा जो अरकान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने मुलगिर जो है वो सरकार की एहतजाज की कॉल दी है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हुई हैं और मेन वजह उसकी यही थी कि तरीके से जमात के हवाले से जो था अरकान को सिक्योरिटी फराहम की जाए। हुकूमत का ये मौका था कि अंसारुल इस्लाम पर चूँकि बहुत दिन कही गई थी, तो लिहाजा इस वजह से ये जो है वो। अच्छा सर जी, इसमें ये भी बताइएगा, जो आज पूरा दिन एक तो सूरत हाल रही है, फिर हमने जो कुछ देर पहले एपिसोड देखा पार्लियामेंट लॉजेस का, अब क्या इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से जिस तरह के एक्शंस नजर आ रहे हैं, इससे तो ये वाज़े हो रहा है कि हुकूमत अब शायद बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। आपके पास क्या इत्तलात हैं, इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है और कब तक इम्कान है कि इजलास बुलाया जाए और क्या प्लान है हुकूमत का? कोई प्लान नहीं है अभी तक हुकूमत का। कोई हुकूमत इस बारे में कोई खौफजदा है, इजलास इन्होंने बुलाना है नहीं बुलाना, वैसे तो 22 तक बुलाना है, लेकिन वो अभी इस पर मुशावरत कर रहे हैं, साथ साथ धमकियाँ भी दे रहे हैं। इनको खुद भी कोई समझ नहीं है। कभी कह रहे हैं जी ये इनके जो इल्जाम हैं अपोजिशन के गैर जमहूरी है, हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, खास चढ़ने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कोई बंदा हुकूमत का अपोजिशन को वोट नहीं दे सकता, वोट देगा तो नाहल हो जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही हैं।
इजलास बुलाने से मतलब अभी जो असेंबली है उन्होंने तो कहा है कि आप इजलास बुलाने के लिए जो रेपोजिशन है उसके मुताबिक तो 22 तक होना है, लेकिन असेंबली ने फिर भी स्पीकर को तजवीज़ किया कि आप 18 तक ये सारा मामला जो है वो उसको ख़त्म करें। तो उसका भी ऊपर अभी फैसला होना है। स्पीकर अब के ऊपर फैसला करने के मजाज हैं, वो भी मुख्तलिफ वज़रा से मिल रहे हैं और सारी की सारी सिचुएशन ये बन रही है कि हुकूमत जो है वो कह रही है कि अपोजिशन के पास 172 बंदे पूरे नहीं, जबकि अपोजिशन कह रही है कि हमारे पास से ज्यादा लोग हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्जाम और जोड़ तोड़ का जो तासुस है वो वफाकी दारुल में दोनों तरफ से जारी है। आप देख रहे हैं एमकेएम के लोग भी मिल रहे हैं, चौधरी बादार भी मिल रहे हैं, बाप की मीटिंगें चल रही हैं। इसी तरह हम लाहौर आज गए हुए थे, उसको बाजार पहुँचाने की कोशिश कर, सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। अच्छा, तो जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, मौलाना साहब ने ऐलान किया है कि वो एहतजाज करेंगे। क्या जो अपोजिशन की जमातें वो उन्होंने कहा है अपने कारकुनान को कि वो इस्लामाबाद पहुंचे? मौलाना का तो हम देख रहे हैं और जाहिर है इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबने कहा है, सबने, मौलाना ने भी कहा है और ये सिलसिला शुरू हो गया पूरे मुल्क में। जहाँ जहाँ पे जेआई के कारकुन मौजूद हैं पूरे मुल्क में सिलसिला एहतजाज का शुरू है। रोड बंद करना शुरू कर दिए गए हैं, इलाके बंद किए जा रहे हैं, रोड बंद किए जा रहे हैं, ब्लॉकेज की जा रही है, रास्ते रोके जा रहे हैं और ये भी कहा गया है कि सबके सब कारकुन जो है वो मौलाना ने कॉल दे दी कि इस्लामाबाद पहुंचे। तो ये तो मामला इस तमाम तर सूरत हाल के तनादर में किसी और तरह भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इन वक्त जेका सूरत हाल इस्लामाबाद अंदर नज़र आई है, उनखां पोइ सॼे मुल्क अंदर एहतजाजनि जो सिलसिलो शुरू थी चुको है। JUI पारां पंहिंजनि कारकुननि खे चयो वियो आहे, उन सां गॾोगॾु ॿियूं पार्टियूं बि एहतजाज जो सॾु ॾियनि पियूं, पंहिंजनि कारकुननि खे इस्लामाबाद पहुचण जो चयो वियो आहे। जेका सूरत हाल कुझु देरि पहिरियां साम्हूं आई आहे। इन वक्त अपडेट इहा आहे त मौलाना फज़लुर रहमान पारां गिरफ़्तारी जो चयो वियो हो, कुझु देरि पहिरियां ऐलान कयो वियो। उन ते फवाद चौधरी पारां इहो चयो वियो आहे त मौलाना खे गिरफ़्तारी ॾियणु घुर्जे, अगर वो एक रात जेल में रहंदो तो हुनखे ख़बर पइजी वेंदी। पाण इन खां अलावा प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं इन वक्त जेके कानूनी मामला आहिनि उन ते ज़िक्र थिए पियो। फ्लोर क्रॉसिंग जे हवाले सां स्पीकर वटि जेको इख्तियार उन ॾींहं ते मौजूदु हूंदो, प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर वारो, उन हवाले सां आर्टिकल 63 जे हवाले सां हिते वक़्तु थियो आहे। हिकु नंढे ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं इन वक्त जिते सियासी सूरत हाल असांखे नज़र अची रही है। अॼु सॼो ॾींहुं हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि जो सिलसिलो जारी रहियो, तो उते ई हुकूमत कानून जो सहारो वठण जी कोशिश करे पई फ्लोर क्रॉसिंग जे हवाले सां। इन जे आर्टिकल 63A जे हवाले सां उन बाबति जेके कुझु सुप्रीम कोर्ट जूं जजमेंट्स आहिनि उन जो हवालो हुकूमत ॾे पई ऐं इहो तासुर हुकूमत ॾिनो आहे त जेके बि हुन जा मेंबर आहिनि अगरि उहे फ्लोर क्रॉसिंग कंदा, अपोज़िशन जो साथ ॾींदा त उन्हनि जी नाअहली थी सघे थी। उन जो असल मक़सदु कहिड़ो आहे, फ्लोर क्रॉसिंग बाबति कानून छा थो करे चवे, ऐं ख़ासि तौर ते स्पीकर नेशनल असेंबली जेको वोटिंग वारे ॾींहं ते प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर पिणु हूंदो उन जा इख्तियार कहिड़ा आहिनि, पाण हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कियो आहे नामेरा कानूनी माहिर आहिनि, तजनकार आहिनि, मोहतरम जनाब इश्तियाक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ॿिए पासे मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन किया है अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर आहिनि, सीनियर वकील आहिनि, मोहतरम जनाब अमानुल्लाह करनाइन साहब। चौधरी साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो इस वक्त सूरत हाल हुकूमत की जानिब से बताई जा रही है आर्टिकल 63A के हवाले से, क्या कानून क्या कहता है, किस तरह से इसका इतलाक हो सकता है? जो आर्टिकल 63A है वो कोई वोटिंग से पहले तो हो नहीं सकता ना इतलाक के, या आप ये कह सकें कि फलां फलां मेंबर जा रहा है और हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ऐसे तो नहीं है। आर्टिकल 63 जो है वो उसका प्रोसीजर ये है कि उसकी क्लास है, उसके तहत अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्टी हेड की जो ख्वाहिश है उसके बरकस देता है तो फिर उसके बाद पार्टी हेड जो है वो डिक्लेरेशन भेजेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो स्पीकर असेंबली है और उसके साथ इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसके सामने रखेगा और 30 डेज उसका बाद उसका फैसला होगा। और फिर वो अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई करता है तो फिर उसके बाद उसकी अपील है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जाके वो होता है डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रखती है, तो फिर ये जो प्रोसीजर है हो सकता है डिस्क्वालीफाई, लेकिन इलेक्शन से पहले तो नहीं इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता।
और फिर इसमें ए मेंबर का वर्ड यूज हुआ है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल ए मेंबर का अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप जाते हैं तो ये आइन की फिर तशरीह करना पड़ेगी कि क्या एक मेंबर के जाने से ही सिर्फ हो सकता है, लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स जाते हैं, पीटीए के ज्यादा अरकान जाते हैं, तो फिर 63A की जद में वो आएंगे नहीं आएंगे इलेक्शन के बाद। तो ये भी एक सवाल है इस एंगल से अगर आप देखें तो। कर्नल साहब अब हम ॿुधाए जो ज़ाहिर जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई, हुकूमत जेको सहारो वठंदे असांखे नज़र अचे पई आर्टिकल 63A जो ऐं ज़ाहिर फ्लोर क्रॉसिंग जे हवाले सां। मां ॿुधाइजो त जॾहिं ही वोटिंग थींदी जंहिं ॾींहं ते बेइतमादी रिथ बाबति उन ॾींहुं प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर जा इख्तियार स्पीकर क़ौमी असेंबली वटि मौजूदु हूंदा, त छा हू स्पीकर क़ौमी असेंबली वोटिंग थियण खां अॻु ई, छो त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त हुननि जो को बि मेंबर शिरकत न कंदो, अगरि हू ॾिसे थो असेंबली में मेंबर पहुचनि था त उन वक़्तु इन जो इस्तेमालु करे सघे थो जेको फ्लोर क्रॉसिंग बाबति 63A आइन आहे? बिल्कुल कतई नहीं कर सकता है भाई। बात यह है कि आइन का आर्टिकल 63A बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें लिखा हुआ है कि जब तक जो है वो वोट इस्तेमाल नहीं करेगा और इस्तेमाल करने के बाद उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि ओपन वोट है, ओपन वोट के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेगा तो सर्टिफिकेट आएगा असेंबली से कि जनाब इसमें फलाने को वोट दिए, इतने लोग हैं समाज के या समाज में गए, तब जाकर जो है उसका केस रेफर करेगा पार्टी के सरबराह को, और सरबराह जो है उसको भेजेगा अपने इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन जो है उसका फैसला करेगा चाहे उसमें डिस्क्वालिफिकेशन वो फ्लोर क्रॉसिंग का मुर्तकब हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑटोमेटिकली स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है जब तक रेफरेंस के थ्रू इसको भेज दिया जाए इलेक्शन कमीशन को, सरबराह भेजेंगे आफ्टर दी वोटिंग से पहले जो है कोई अख्तियार नहीं है किसी का भी कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई करा दे। अब जो सब इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, ज़ाहिर जैसे जिक्र किया आपने भी, कर्नल साहब ने भी, कि वोटिंग से पहले स्पीकर का इख्तियार नहीं है, पर जो हुकूमत तासुर दे रही है, क्या ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है हुकूमत के पास या उसका इस्तेमाल हो सकता है कि स्पीकर देखे और देखने के बाद उनके लिए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से एक तो रिटर्न में दे, और दूसरा ये कि उनका जो कम से कम वोट है उसको ज़ाया करे? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब आइन ने वाजे कर दिया है कि अभी तक जब तक डिक्लेरेशन नहीं आएगा पार्टी हेड की जानब से, और डिक्लेरेशन जो है वो इलेक्शन के बाद ही आएगा, उससे पहले तो डिक्लेरेशन आ ही नहीं सकता। ये जो असेंबली कर रही है, ये जो स्पीकर साहब करेंगे या हुकूमत करेगी, ये असल में एक खौफजदा करेंगे। तो ये खौफजदा करके लोगों को ये कह सकते हैं कि हम उनके वोट ज़ाया कर देंगे, और वो वोट जो है अगर वो खिलाफ जाता है, हालांकि ऐसी कोई प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद नहीं है। 63A में किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि अगर वोट जो है वो पार्टी हेड की मंशा के खिलाफ अगर कास्ट किया जाएगा तो वो वोट मुस्तरद होगा। ये किसी जगह भी ऐसा नहीं है, वो वोट एक्सेप्टेबल होगा। तो जब कास्ट करने के बाद वोट एक्सेप्टेबल है तो फिर उसको कैसे ही 63A कहता है कि एक्सेप्टेबल है, तो फिर स्पीकर के पास तो कोई अख्तियार नहीं है कि उसको करने का। सो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ खौफजदा कर रहे हैं, और ताकि पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपनी राय अख्तियार ना कर सके। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक ये अजीब शिक है आइन के अंदर कि ये आप किसी की आज़ादी सलब कर रहे हैं। भी हर आदमी को हक है वो अपनी मंशा के मुताबिक वोट डाले, जो है ये किसी एक बंदे की खुशनुदी के लिए तो ये नहीं, तो जो आर्टिकल है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता। ये वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है इस्तेमाल, जो है इसी बिना के ऊपर जो दूसरी एजेंसीज भी इस्तेमाल हो रही हैं उसके खिलाफ भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ की है मेरी इतला के मुताबिक। और ये भी एक अच्छा कदम है कि FIA हरासा ना करे, एजेंसीज जो है ना वो हरासा ना करे जो पार्लियामेंटेरियन है कि अगर आपने कोई अच्छे काम किए हैं तो ठीक है, आप को क्यों डर होना चाहिए जो है वो, अगर आपके साथ है पार्लियामेंटेरियन। ज़ाहिर ये आप पार्लियामेंटेरियन
बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। कर्नल साहब, आपने आज एक दरख्वास्त भी दायर की है क्वेटा में, और उसमें कल जो वज़ीर आज़म साहब की गवर्नर हाउस कराची में उन्होंने जो बातें की हैं जरदारी साहब के हवाले से, मौलाना साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उसका आपने जिक्र किया है। तो जो आज पूरा दिन हमने देखा है जिस तरह आपकी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है इदारों के हवाले से, एक दूसरे पर कीचड़ जो उछाला गया है, फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक का एक दूसरे को एजेंट करार देने की भी कोशिश की गई। तो बुनियादी तौर पर एक तो ये बताइएगा कि इसकी वजह आपको क्या नजर आती है, आप रहे हैं असेंबली के मेंबर, और साथ ही ये भी मुझे बताइएगा कि इसके हवाले से क्या कोई कानूनी एक्शन भी हो सकता है? सर, मैं थोड़ा सा आपकी अपनी बात को मुकम्मल करूं जो 63 एक हवाले से चल रही थी, दूसरी बात अभी मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। गुजारिश ये है कि पार्टी हेड को भी अख्तियारात जो है अंडर आर्टिकल 10 जो है ड्यू प्रोसेस फेयर अपॉर्चुनिटी या प्रोसेस जो है उसके अंदर, और उसके लॉ में भी 63A के प्रोविजन के अंदर ये पार्टी हेड जो है पहले मेंबर को नोटिस देगा, उसको हियरिंग अपॉर्चुनिटी देगा, हियरिंग की शोकाज देगा, शोकाज के बाद जो है वो एक डिक्लेरेशन अपना देगा स्पीकर को। स्पीकर उसको 2 दिन के अंदर सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज सकता है। स्पीकर जो है डाकिया है, स्पीकर अथॉरिटी नहीं है। वो डाकिए के तौर पर उसको जो डिक्लेरेशन है पार्टी हेड का अपने मेंबर के खिलाफ आफ्टर द हियरिंग का नोटिस देना जरूरी है। ये फतेह उमरानी केस है, बलूचिस्तान में हुआ था, हमारी अपनी पार्टी का था, JWP था, उसको हमने डिस्क्वालीफाई किया था। तो उसके बाद जो है उन्होंने हाई कोर्ट ने उसको सर्टिफाइड कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि आप लोगों ने इसको मौका नहीं दिया हियरिंग का। ये रिपोर्टेड केस है फतेह उमरानी के नाम से बलूचिस्तान असेंबली का। तो इसलिए वो कोई भी एग्जाम जो है हियरिंग के बगैर नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन भी हियरिंग करेगा, उसके पास 30 दिन है। 30 दिन के अंदर जो है वो फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन की आया उसने डिस्कशन की है या नहीं की है। फाइनल डिक्लेरेशन जो है इलेक्शन कमीशन ने देना है, और फिर इसके बाद जो है 30 डेज के अंदर उसको राइट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 63A सब आर्टिकल 5 में। तो इसलिए ये एक दिन ऐसा आर्बिट मैनर में ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता। हर एक अपना अपना आइन में काम और अख्तियार मुतय्यन कर दिया है, तो इसलिए इसमें कोई और बात हो नहीं सकती। और दूसरी बात यह है कि असेंबली का जो स्पीकर है वो उस दिन बहुत और एक प्रिजाइडिंग अफसर बैठा होगा फॉर कंडक्टिंग की प्रोसीडिंग, उसका अपना अख्तियार कोई नहीं है। वो अख्तियार उसका डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन होता है आफ्टर हियरिंग ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम ये डिक्लेरेशन इज गोइंग टू बी मेड अंडर द आर्टिकल 63A और सब आर्टिकल जो है उसका रोमन 2(1) का 2। तो उसके अंदर जो है जरूरी है कि उसको हियरिंग का मौका दिया जाए। तो इसलिए ये कोई काम इस तरह एक बंदा या स्पीकर कोई नहीं कर सकता, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और वो भी 30 डेज के अंदर करेगा, और उसके बाद उसको अपील का राइट है। तो ये प्रोसेस को अंडर आर्टिकल 10A कोई छीन नहीं सकता। अब आता हूँ आपके दूसरे सवाल पर, जो 9 मार्च को प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से जनाब वज़ीर आज़म साहब ने खिताब फरमाया, और जिस तरह एक मैं साबिक सदर की भी बात नहीं करता हूँ, मैं साबिक वज़ीर की भी बात नहीं करता हूँ, मैं एक आलिम दीन की भी बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ, हमारा पाकिस्तान का नहीं दुनिया का हर इंसान, हर शहरी काबिल इज्जत और मौजूद है, अनलेस तो उसके खिलाफ कोई चीज साबित हो और अदालत में उसको भी मुजरिम करार दे, कुछ भी कह दे। मगर हमारे वज़ीर आज़म ने एक हमारे शहरी को, पाकिस्तान का शहरी है और इंसानियत का नाते की इंसान है, उसको कहता है कि मेरे वो गोली के निशिस्त का, हालांकि निशिस्त नहीं होता है, शिस्त होता है गोली का, उसको टारगेट कहते हैं अंग्रेजी में, मेरी गोली के टारगेट में है। इससे ज्यादा बड़ा जुर्म नहीं हो सकता है। जो आर्टिकल 9 है वो इंसान की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है पाकिस्तान के शहरी को। आप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के शहरी को गोली मारूंगा। आज अगर फौज गोली मारती है, पुलिस गोली मारती है, कोई और इंसान गोली मारता है, तो उसके खिलाफ हम जाते हैं। आपके टंडो भावल केस में फौजी जो है 9 फौजी फांसी चढ़े कि उन्होंने बेगुनाहों को गोलियां मारी थी। तो क्या इमरान खान, तो भुट्टो साहब जो है फांसी चढ़े इस बात के ऊपर, क्या इमरान खान का ये एतराफ नहीं है जुर्म का तो वो गोली मारने वाले शख्स है, और एक हमारे शहरी को उसने गोली मारने की धमकी दी है। इसको ज़ाहिर बिल्कुल किसी तरह भी इस तरह की इसको पुलिस को चाहिए FIR करे,
मैं तो किसी जनाब तौर पर भी वज़ीर इस तरह आज़म की से कहता सियासत की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, और ज़ाहिर है जो जिस तरह की आज लैंग्वेज हूं। इस्तेमाल और हुई है, ये आइन के खिलाफ है, और फिर जिस तरह मौलाना फजल रहमान का नाम बेकारा है, ये कुरान के सूरत अल हुजरात के खिलाफ है, जिसके जिसके जो आयत नंबर 10 है, मिना किया गया कि आप किसी के नाम को नहीं बिगाड़ सकते। ये कुरान की भी ज़ाहिर है इस नफी तरह है। की सियासत हमें और कल वजीर आजम साहब की प्राइवेसी जानिब जो से है, भी नजर आई थी, और आज भी हमने आर्टिकल पूरा 14 की दिन भी देखा नफी कि है। अपोजिशन हो या हुकूमत हो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करते रहे। चौधरी साहब, आखिर में थोड़ा सा ये बताइएगा, जो इस वक्त नाअहली की बात चल रही है, तो उस हवाले से कानून क्या कहता है कि जब वो नाअहली होगी तो वो कब तक होगी? क्या वो सिर्फ पार्टी से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और जो ये टेन्योर है उस तक ही डिस्क्वालीफाई होंगे, या फिर उससे आगे मामला जा सकते हैं, ताउम्र नाअहली तक भी बात जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कोई ताम और नाअहली पे चली जाएगी बात। वो अगर फॉर एग्जांपल ये सारा प्रोसेस होने के बाद, जैसे करनानी साहब ने फरमाया कि शो का नोटिस भी मैंडेटरी है, उसका प्रोवाइजो कहता है, फिर इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज हो जाती है, तो फिर वो मेंबर नहीं रहेगा पार्लियामेंट। लेकिन उसके बाद वो दोबारा, अगर फर्ज करें इलेक्शन होता है, तो वो इलेक्शन लड़के दोबारा आ सकता है। उसके ऊपर कोई कदगर नहीं है, तो वो सिर्फ कि दोबारा इलेक्शन लड़के वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकता, वो पार्लियामेंट में आ सकता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन भी कोई खास पीरियड के लिए नहीं है, सिर्फ उसी असेंबली के लिए है जिसका वो मेंबर था, जिसमें वो बैठा करता था, और उसके बाद वही अगर दोबारा इलेक्शन लड़के दोबारा आ जाए तो दोबारा वंस ही अगेन ही कैन बिकम ए ज़ाहिर मेंबर है, ऑफ। फिर उसको कंसीडर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक चौधरी साहब, अमानुल्लाह कन्नान साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका इन वक्त सूरत हाल कानूनी पहलू हुआ, ख़ास तौर ते आर्टिकल 163 जे हवाले सां फ्लोर क्रॉसिंग ऐं प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर जे इख्तियारनि बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हायोसीं। वधीक इन सां प्रोग्राम जो पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।